नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण। एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, एकादशी 2 दिन मानी जा रही है क्योंकि 6 तारीख को जो एकादशी है उसमें सिर्फ रातों दिन एकादशी ही है, द्वादशी नहीं है। इसी कारण 7 तारीख को मानी जा रही है और बहुत सारे लोग 6 तारीख को भी हैं और बहुत सारे लोग 7 तारीख को भी रहेंगे और दोनों में ही फल मिलेगा, दोनों ही अच्छा है। आप रह पाइए तो दोनों ही व्रत रख सकते हो, दोनों में फल मिलेगा। और निर्जला एकादशी का महात्म्य मैं आप सभी को सुनाऊंगी। मैं उनसे कहता रहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा, सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करो। तब भीम ने निवेदन किया कि हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि दिन में एक बार भी भोजन न मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं उपवास कैसे करूं? मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि का निवास है, अतः बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ, तो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा हुआ है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते हुए नरक में नहीं जाते हैं। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वृष मिथुन रास के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न से करना उचित है। स्नान और आचमन के अलावा जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से आचमन करे, अधिक जल पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से होकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे और न भोजन करे तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करे, फिर ब्राह्मणों को सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियाँ आती हैं उन सब का फल निस्संदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने स्वयं यह मुझसे कहा है कि सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। सुनो, एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा तथा सब प्रकार के दानों में जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करे। हे वृकोदर,
इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान व आय आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीताम्बरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूत अंत समय में विष्णु लोक में ले जाने को आ जाते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्म में जय तब से भीमसेन यह व्रत करने लगा और तभी से इसका नाम भीमसेनी हुआ। हे राजन, इसी प्रकार तुम भी सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूँगा। हे देवेश, अनंत द्वादशी को भोजन करूँगा। यह कहकर सब पापों के निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को बस करके व्रत करें। स्त्री व पुरुष के मंदराचल पर्वत समान बड़े से बड़े पाप भी इस एकादशी से प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गौ दान न कर सके तो वस्त्र बंधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करे। निर्जला एकादशी को स्नान दान तप होमादि जो धर्मकार मनुष्य करता है सो सब अच्छे हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी का विधिवत व्रत कर लिया उसे और धर्माचार करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। और हे कुरुश्रेष्ठ, एकादशी के दिन जो स्वर्ण अन्न वस्त्रादि दिया जाता है उसके पूर्ण का कभी नाश नहीं होता। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वे पापी हैं, इस लोक में चांडाल होते हैं और अंत में दुर्गति को पाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होंगे। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, चोरी, गुरु से द्वेष और मिथ्या झूठ बोलना यह सब महापाप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र भीम, अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुषों को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को बस में करना चाहिए। क्षीर साई भगवान की पूजा करके गोदान करे। दूध देने वाली गौ मिष्ठांत और दक्षिणा सहित विधिपूर्वक दान करे। हे श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार भली भांत ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से श्री विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने यह महाव्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया, वह दुष्ट दुराचारी है। और जिसने यह व्रत किया उसने 100 पिछले और 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग में पहुंचा दिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांत से दान और पूजा करके रात को जागरण करते हैं और द्वादशी के दिन अन्न जल वस्त्र उत्तम सैया व कुंडल सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं वे निसंदेह स्वर्ण के विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो फल पाप नाशनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण में दान पूर्ण करके मिलता है वही फल इसके सुनने से प्राप्त हो जाता है। दंत धावन कर विधि के अनुसार बिना अन्न तथा जल के व्रती मनुष्य इस एकादशी का व्रत और आचमन जल के अतिरिक्त और जल न पीकर द्वादशी के दिन देवेश भी त्रिविक्रम की पूजा करे। जल पुष्प धूप दीप अर्पण कर यथाविधि पूजन करके प्रार्थना करे कि हे देवेश, हे ऋषिकेश, हे संसार सागर से पार कराने वाले, इस घड़े के दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। हे भीमसेन, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न वस्त्र छत्र फल आदि घड़े पर रखकर ब्राह्मणों को दान देवे। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आप भी मौन चुप होकर भोजन करें। इस प्रकार जो इस व्रत को यथाविधि करते हैं वे सब पापों से छूटकर मुक्ति को जाते